नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद्भागवत पुराण के तृतीय स्कंध के 17वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें हिरण्याक्ष के वध के बाद दिति और कश्यप के संवाद का वर्णन है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे दिति ने अपने पुत्र के वध का समाचार सुनकर कश्यप से एक और पुत्र की प्रार्थना की और इससे जुड़े गहरे आध्यात्मिक संदेश को समझेंगे। प्राचीन काल में जब देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष चल रहा था, एक ऐसा समय आया जब दिति नामक एक महिला ने अपने पति कश्यप ऋषि से एक विशेष वरदान मांगा। सूर्यास्त के समय जब संध्या की पवित्र बेला थी, दिति ने कश्यप के पास जाकर कहा, हे स्वामी, मेरी बहनों के पुत्र देवता हैं जो सदैव सम्मानित होते हैं। मैं भी ऐसे पुत्रों की इच्छा रखती हूँ जो देवताओं को पराजित कर सके। कश्यप ऋषि ने अपनी पत्नी दिति को समझाया, प्रिय, यह संध्या काल है, भगवान शिव का समय। इस समय किए गए कर्म से उत्पन्न संतान तामसिक प्रवृत्ति की होगी जो त्रिलोक में अशांति फैलाएगी। परंतु दिति की इच्छा इतनी प्रबल थी कि वह नहीं मानी और अपने पति से अपनी इच्छा पूरी करने का आग्रह करती रही। कश्यप अपनी पत्नी के प्रेम में बंधे अंततः उसकी इच्छा पूरी करने को तैयार हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, परंतु इस अशुभ समय में किए गए कर्म का परिणाम भी भुगतना होगा। तुम्हारे गर्भ से 2 पुत्र जन्म लेंगे जो अपने पराक्रम से त्रिलोक को कंपित कर देंगे, परंतु अंत में उनका विनाश भी निश्चित है। दिति ने इस भविष्यवाणी को सुना, परंतु उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे अंधा कर दिया था। समय बीतने पर दिति के गर्भ में 2 शक्तिशाली असुरों का विकास होने लगा। उसका गर्भ दिव्य तेज से चमकने लगा, परंतु यह तेज भयावह था। देवताओं ने इस अशुभ शक्ति को महसूस किया और चिंतित हो गए। इंद्र ने ब्रह्मा से पूछा, हे पितामह, यह कौन सी शक्ति है जो हमारे तेज को मंद कर रही है? ब्रह्मा ने गंभीरता से उत्तर दिया, यह दिति के गर्भ में पल रहे 2 असुरों का तेज है जो भविष्य में तुम्हारे लिए बड़ा संकट बनेंगे। जब गर्भकाल पूरा हुआ तो दिति ने 2 महाबली पुत्रों को जन्म दिया। आकाश में बादल गरजे, पृथ्वी कांपी और समुद्र में ज्वार आया। प्रकृति के ये संकेत बता रहे थे कि 2 महाशक्तिशाली प्राणी संसार में आ चुके हैं। पहले पुत्र का नाम हिरण्याक्ष रखा गया, जिसकी आंखें सोने जैसी चमकदार थीं, और दूसरे का नाम हिरण्यकशिपु, जिसका शरीर सोने जैसा चमकता था और वस्त्र भी सुनहरे थे। दोनों भाई असाधारण गति से बढ़ने लगे। जो सामान्य बच्चों को सीखने में वर्षों लगते, उन्होंने दिनों में सीख लिया। उनकी शारीरिक शक्ति और बुद्धि दोनों ही अद्भुत थीं। वे वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता बन गए, साथ ही युद्ध कला में भी निपुण हो गए। कश्यप ने अपने पुत्रों को देखकर कहा, इनमें असाधारण शक्ति है, परंतु मुझे भय है कि ये शक्ति का दुरुपयोग करेंगे। दिति हालांकि अपने पुत्रों की शक्ति देखकर गर्व से भर गई थी। जैसे जैसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बड़े हुए, उनका अहंकार भी बढ़ता गया। एक दिन हिरण्यकशिपु ने अपने भाई से कहा, भाई, हम इतने शक्तिशाली हैं, फिर भी देवता स्वर्ग में राज करते हैं और मनुष्य उनकी पूजा करते हैं। यह अन्याय है, हमें अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहिए। हिरण्याक्ष ने सहमति में सिर हिलाया और बोला, हाँ भाई, हम त्रिलोक पर राज करेंगे और सभी को हमारी शक्ति का लोहा मनवाएंगे। अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए दोनों भाइयों ने कठोर तपस्या आरंभ की। वे हिमालय पर्वत पर गए और वहां घोर तप करने लगे। वर्षों तक वे बिना भोजन और जल के केवल वायु पर जीवित रहे। उनके शरीर से ऐसा तेज निकलने लगा कि पर्वत की चोटियां पिघलने लगी और देवता भी भयभीत हो गए। अंत में उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा उनके समक्ष प्रकट हुए। ब्रह्मा ने पूछा, तुम दोनों की इतनी कठोर तपस्या का क्या उद्देश्य है? हिरण्यकशिपु ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मदेव, मैं अमृत चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई भी न मार सके, ना देवता, न मनुष्य, न पशु, न दिन में, न रात में, न अंदर, न बाहर, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। ब्रह्मा ने कहा, पूर्ण अमृतत्व तो संभव नहीं है, परंतु तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वह वरदान देता हूँ जो तुमने मांगा है, इन सीमाओं के साथ। हिरण्याक्ष ने भी अपना वरदान मांगा, मैं ऐसी शक्ति चाहता हूँ जिससे मैं सभी युद्धों में अजेय रहूं।
मुझे कोई भी प्राणी परास्त न कर सके सिवाय उसके जो मेरे समान या मुझसे अधिक शक्तिशाली हो। ब्रह्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु, तुम्हें यह वरदान मिलता है, परंतु याद रखो, हर शक्ति की एक सीमा होती है और हर अहंकार का अंत निश्चित है। इतना कहकर ब्रह्मा अंतर्ध्यान हो गए। वरदान प्राप्त करने के बाद दोनों भाइयों में नया उत्साह आ गया। हिरण्यकशिपु ने अपने असुर सैनिकों को इकट्ठा किया और कहा, अब हमारा समय आ गया है। हम स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे और इंद्र को उसके सिंहासन से उतार देंगे। असुरों की विशाल सेना ने जय घोष किया और उनके हथियारों की चमक से आकाश भर गया। उधर हिरण्याक्ष ने अपना ध्यान पृथ्वी पर केंद्रित किया। उसने अपने विशाल गदा को उठाया और घोषणा की, मैं पृथ्वी को समुद्र में डुबो दूंगा और सभी प्राणियों को नष्ट कर दूंगा। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि समुद्र में ज्वार आ गया और पर्वत कांपने लगे। हिरण्याक्ष ने अपनी अद्भुत शक्ति से पृथ्वी को उसके स्थान से हिला दिया और उसे समुद्र की ओर धकेलने लगा। हिरण्यकशिपु की सेना ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं की सेना ने प्रतिरोध किया, परंतु हिरण्यकशिपु के वरदान के कारण वह अजेय था। एक एक करके देवता परास्त होने लगे। इंद्र ने अपने वज्र से हिरण्यकशिपु पर प्रहार किया, परंतु वह उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सका। हिरण्यकशिपु ने हंसते हुए कहा, देखो, देवराज इंद्र की दशा, अब स्वर्ग का सिंहासन मेरा है। देवताओं ने भागकर विष्णु की शरण ली और कहा, हे प्रभु, ये दोनों असुर त्रिलोक को नष्ट कर रहे हैं। हिरण्यकशिपु ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया है और हिरण्याक्ष पृथ्वी को नष्ट करने पर तुला है। आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। विष्णु ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, प्रत्येक अधर्म का अंत निश्चित है। मैं स्वयं इन असुरों का वध करूंगा और धर्म की पुनः स्थापना करूंगा। हिरण्याक्ष ने अपनी शक्ति से पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया था। वह अपनी विजय का जश्न मना रहा था जब अचानक समुद्र से एक दिव्य प्रकाश निकला। यह भगवान विष्णु का तीसरा अवतार वराह था, जो पृथ्वी को बचाने के लिए प्रकट हुआ था। हिरण्याक्ष ने वराह को देखा और क्रोध से चिल्लाया, कौन है तू जो मेरे कार्य में बाधा डाल रहा है? वराह ने उत्तर दिया, मैं विष्णु हूँ, धर्म का रक्षक। मैं पृथ्वी को बचाने आया हूँ जिसे तुमने अधर्म से डुबोया है। हिरण्याक्ष ने अपनी गदा उठाई और कहा, तो आज तुम्हारा अंत होगा। मैंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया है कि मुझे कोई भी प्राणी नहीं मार सकता सिवाय मेरे समान या मुझसे अधिक शक्तिशाली के। वराह ने अपने दांतों पर पृथ्वी को उठाया और उसे समुद्र से बाहर निकालने लगा। हिरण्याक्ष ने क्रोध में आकर वराह पर आक्रमण कर दिया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। समुद्र उछलने लगा, आकाश में बिजलियां कड़कने लगी और पर्वत कांपने लगे। देवता और ऋषि मुनि इस महासंग्राम को देखने के लिए आकाश में एकत्रित हो गए। युद्ध हजारों वर्षों तक चलता रहा। दोनों योद्धा अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। अंत में अमुना ने अपने चक्र से हिरण्याक्ष पर प्रहार किया। ब्रह्मा के वरदान के अनुसार हिरण्याक्ष को केवल उसके समान या उससे अधिक शक्तिशाली ही मार सकता था और विष्णु उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थे। चक्र ने हिरण्याक्ष के शरीर को दो भागों में काट दिया और वह महाबली असुर अंत में परास्त हो गया। जब हिरण्यकशिपु को अपने भाई की मृत्यु का समाचार मिला तो वह शोक और क्रोध से पागल हो गया। उसने प्रतिज्ञा की, मैं अपने भाई का बदला लूंगा। मैं विष्णु को खोजकर उनका वध करूंगा और त्रिलोक में ऐसा राज्य स्थापित करूंगा जहां विष्णु का नाम लेना भी अपराध होगा। उसकी आंखों में आग थी और उसका शरीर क्रोध से कांप रहा था। हिरण्यकशिपु ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी विष्णु की पूजा नहीं करेगा। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे हर उस व्यक्ति को दंडित करें जो विष्णु का नाम लेता है। उसने कहा, मैं ही परमेश्वर हूँ, मेरे अलावा किसी और की पूजा करना राजद्रोह है। असुरों ने उसकी आज्ञा का पालन किया और त्रिलोक में भय का साम्राज्य स्थापित हो गया। परंतु विधि का विधान अजीब है। हिरण्यकशिपु के ही घर में उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु का परम भक्त बन गया। जब हिरण्यकशिपु को यह पता चला तो उसका क्रोध सीमा से बाहर हो गया। उसने अपने पुत्र को मारने के अनेक प्रयास किए, परंतु विष्णु की कृपा से प्रहलाद हर बार बच गया। अंततः
हिरण्यकशिपु के अत्याचारों से त्रस्त होकर विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया, आधा मनुष्य आधा सिंह और हिरण्यकशिपु का वध किया। इस प्रकार दिति के दोनों पुत्र, जो अपने अहंकार और शक्ति के नशे में चूर थे, अंततः परमात्मा के हाथों परास्त हुए। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार और अधर्म कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में धर्म की ही विजय होती है। जो लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं और स्वयं को ईश्वर से भी ऊपर समझते हैं, उनका पतन निश्चित है। भागवत पुराण की यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि प्रत्येक जीव में दिव्य चेतना का वास है, चाहे वह कितना भी पापी क्यों न हो। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु अपने पापों के बावजूद भगवान के हाथों मृत्यु पाकर मुक्ति को प्राप्त हुए। यह दर्शाता है कि परमात्मा का न्याय कठोर होते हुए भी करुणामय है और उनकी दृष्टि में सभी जीव समान हैं। आशा करते हैं कि आपको श्रीमद्भागवत पुराण के इस अध्याय से मिले ज्ञान और अंतर्दृष्टि ने आपके जीवन को समृद्ध किया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और वर्सेस ऑफ विजडम चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हम सदैव स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।